तो दोस्तों आज बहुत दिनों बाद मेरा ड्रीम पीसी फाइनली कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आप देख पाएंगे कितना खूबसूरत सा चीज़ बना है। एक्चुअली क्या है, मैं इसके ऊपर 6 से 8 महीना इतना दिनों से काम कर रहा था। बहुत ही हार्डवर्क था क्योंकि मैंने कुछ सपना देखा था बनाने के लिए, आपकी खुशी के लिए कि आप लोगों को वो चीज़ अच्छा लगे, तो ऐसा कुछ चीज़ मैंने तैयार किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो MDF मोड मैंने यूज़ किया, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत सारे कलर ट्राई किए, लेकिन कोई भी कलर ना अच्छा नहीं लग रहा था। और ब्लैक कलर भी सोचा था, लेकिन ब्लैक कलर में ना अंदर का चीज़ उभर के नहीं आता, तो यहाँ पे मैंने कोई भी कलर का काम नहीं किया है। आप लोग अगर प्रोजेक्ट बनाना चाहेंगे तो उसमें कलरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे बात आती है, जो पूरा प्रोजेक्ट है वो 3D प्रिंट पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक एक प्रिंट बहुत ही समय लगा है बनाने में, और एक एक प्रिंट बहुत क्वालिटी का चाहिए क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ प्रिसाइजली बनाया गया है। आप अगर प्रिंट में 1 या 2 mm का गलती कर लेंगे ना तो आपका ये ठीक से वर्क नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही प्रिसाइजली इसको बनाया है। तो यहाँ पे एक अच्छी प्रिंट क्वालिटी के लिए एक अच्छा प्रिंटर ज़रूरी है। तो यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का प्रिंट लेने के लिए मैंने 2 प्रिंटर यूज़ किया, एक ANET का 84 और ANET का 84 Pro। 4 से 4 Pro थोड़ा अपग्रेड है, इसमें ऑटो लेवलिंग सिस्टम पहले से दिया हुआ है, प्लस ये कोई भी नॉइज़ नहीं करता प्रिंटिंग के टाइम। मतलब ये जब ये प्रिंट चालू होता है ना तो हमको पता ही नहीं चलता कि इसमें प्रिंट चालू हो गया। मतलब ये बताता ही नहीं है भाई मैं चालू हुआ हूँ, थोड़ा देख तो ले। ये तो इसमें ऐसा टाइप का कोई भी नॉइज़ नहीं आता। तो इस दोनों को मैंने बारी बारी से यूज़ किया है अच्छी क्वालिटी का प्रिंट लेने के लिए, जो कि बहुत ही धांसू प्रिंटर है दोनों। तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है इसका बनाना मेरे लिए बहुत ही एडवेंचरस था। आप पूरा वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए क्योंकि 8 महीने लगा है इस वीडियो को बनाने में। तो आप अगर एक भी स्टेप छोड़ देंगे ना तो आपका पूरा वीडियो का मज़ा चला जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो में मज़ा आने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों शुरुआत से शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पर आप MDF बोर्ड देख रहे हैं जिसका डायमेंशन आपको अपने टेक बॉयज टॉयज की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम डायमेंशन के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेते हैं। MDF बोर्ड को स्मूथ करने के लिए सैंड पेपर से घिसेंगे, जिससे PC का कैबिनेट स्मूथ और सेक्सी लगेगा। मैंने यहाँ पर स्क्रू लगाने के लिए सभी होल तैयार कर लिया है। आप भी ड्रिल से 1 बाय 1 MDF बोर्ड पर होल बना लें। आप यहाँ 2 प्रकार के USB एक्सटेंशन देख पा रहे होंगे। इसमें 2 पोर्ट
और एक SD कार्ड स्लॉट है और इसमें 4 USB पोर्ट अवेलेबल है। इस USB एक्सटेंशन को हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। हमारे पास 3 180 डिग्री सर्वो मोटर है जिसका माउंट हमने ऑलरेडी 3D प्रिंट करके रख लिया है। हमने PC का बेस भी 3D प्रिंट करके पहले ही तैयार कर रखा है। आपको बस आगे दिखाए गए प्रोसेस को कॉपी करना है। यह एक USB 3.0 केबल है जो आगे हमारे हार्ड डिस्क से जुड़ेगा। इसको भी हम फिक्स कर लेते हैं। हमारे पास WD का हार्ड डिस्क ड्राइव है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने PC के स्टोरेज को एक्सटेंड करेंगे। ये 3D प्रिंटेड माउंट है जो इस हार्ड डिस्क ड्राइव को PC में फिक्स करके रखेगा। और ये है 3D प्रिंटेड आर्म। इसकी मदद से PC के हेड और साइड वॉल को मूव करेंगे। यहाँ पर आप सभी क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे इस आर्म के थ्रू साइड ग्लास मूव कर रहा है। अब हम आर्म को तैयार कर लेते हैं। आप वीडियो को देखकर प्रोसीजर को फॉलो कर लें। यहाँ हमारे पास लेटे पांडा अल्फ़ा और 8GB रास्पबेरी पाई 4 अवेलेबल है। दोनों ही सिंगल बोर्ड कंप्यूटर हैं और दोनों ही पावरफुल भी। आप दोनों में से किसी का भी यूज़ करके अपना PC बना सकते हैं। बट लेटे पांडा अल्फ़ा में विंडोज़ 10 स्टेबल है, इसलिए हम भी अपने प्रोजेक्ट में लेटे पांडा अल्फ़ा का यूज़ करेंगे। ये क्यूट सा दिखने वाला एंटीना और कनेक्टिंग वायर है। इन दोनों को मैंने अली एक्सप्रेस से परचेस किया है जो नॉर्मली अमेज़ॉन पर अवेलेबल नहीं है। आप इनकी जगह किसी दूसरे ब्रांड का एंटीना भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ आपको MHF4 IPEX टाइप कनेक्टिंग केबल के लिए ही रिकमेंड करूँगा। अब हम इस केबल को बोर्ड के वाईफाई और ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ये जंपर वायर है जो लेटे पांडा के सिग्नल पिंस के साथ कनेक्ट होगा। अब इसको हम MDF बोर्ड में फिक्स करेंगे। आप भी लेटे पांडा को MDF बोर्ड के साथ अटैच कर लें। जंपर वायर को स्क्रीन पर दिए गए सिग्नल पिन के साथ बारी बारी से कनेक्ट करना है। पहले ग्रे कलर वायर को लेटे पांडा के S4 हाइबरनेशन सिग्नल पिन के साथ कनेक्ट करना है। दूसरा व्हाइट कलर वायर SW पिन के साथ अटैच करना है और ये तीसरा और चौथा वायर ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट करना है। हमारे पास HP का DVD ड्राइव है जो कि काफ़ी चीप प्राइस के अंदर आता है और चीप होने के साथ साथ ये ब्रांडेड भी है। इस DVD ड्राइव को हम अपने PC में लगाएंगे जिससे हमारा ये PC काफ़ी कूल एंड सेक्सी लगेगा।
इसके साथ हमें एक USB केबल मिला है जो कि हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से थोड़ा बल्कि है। हमने दूसरे USB केबल को ज़रूरत के हिसाब से एप्रोप्रिएट केबल तैयार कर लिया है जो कि इस प्रोजेक्ट में फिट बैठेगा। हम स्टैंडर्ड HDMI केबल और USB Type-C पावर सप्लाई का इस्तेमाल करेंगे जिसकी रेटिंग आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब HDMI और पावर केबल को लैटे पांडा के साथ कनेक्ट करेंगे। ये एक पावर कन्वर्टर है। इसकी मदद से हम पीसी के पेरिफेरल्स लाइक सर्वो मोटर्स, LEDs, पैनल व सर्किट को रन करेंगे। ये जो सर्वो मोटर है एयर आउटलेट फिन्स को रन करेगा। तो चलिए इसको MDF बोर्ड पर अटैच करते हैं। ये एंटीना केबल, USB एक्सटेंशन केबल और हार्ड डिस्क ड्राइव केबल को लैटे पांडा के साथ कनेक्ट करेंगे। ये थर्ड सर्वो है जो अपने पीसी के हेड को अप एंड डाउन करेगा, तो इसको भी अटैच कर लेते हैं। यहाँ पर अपन थर्मलटेक का RGB फैन CPU कूलिंग के लिए यूज करेंगे। इसका पावर इनपुट 12 वोल्ट है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साइड पैनल जिसमें हमने ऑलरेडी 3D प्रिंटेड आर्म अटैच कर रखे हैं जो साइड वॉल को रन करेगा। अब इस साइड पैनल को पीसी के साथ अटैच कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे अट्रैक्टिव चीज़ एयर आउटलेट फिन्स है। इसको भी 3D प्रिंट करके हमने बना के रख लिया है, जिसको बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। यहाँ पर आप वीडियो में दिखाए गए स्टेप्स को फॉलो कीजिए। फिन्स को आप मैक्सिमम 60 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। अब जो हमारा सर्वो था उसको केयरफुली फिन्स के साथ अटैच करेंगे। अब बारी आती है पीसी के हेड बनाने की, जिसके सारे पार्ट्स हमने ऑलरेडी बना के रख लिए हैं, जिसका डायमेंशन आपको टेक बॉयज टॉयज के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। आपको सभी पार्ट्स स्टेप बाय स्टेप जोड़ना है।
अब सबसे मेन काम पूरे पीसी को रन करने वाले सर्किट तैयार करना है। इसके लिए हमें चाहिए एक 0 पीसीबी, एक रिले मॉड्यूल, एक आर्डिनो नैनो, 7806 ट्रांजिस्टर, मेल एंड फीमेल हेडर्स, BC547 NPN ट्रांजिस्टर, इसके साथ बहुत सारे रजिस्टर्स। अब सभी कंपोनेंट्स को सर्किट डायग्राम के अनुसार अरेंज करके 1 बाय 1 सभी को सोल्डर करना है। ये हमारा सर्किट पूरा तैयार हो गया। इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बता दूं। ये सर्किट काम कैसे करता है। यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का कनेक्टर दिख रहा होगा, जिसमें अपन एक अडेप्टर के थ्रू 12 वोल्ट इनपुट देंगे। हम लोग 12 वोल्ट अडेप्टर अलग से इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि अगर पावर लेटे पांडा से लेंगे तो लेटे पांडा के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ेगा और लेटे पांडा इस कारण ख़राब भी हो सकता है। 12 वोल्ट इनपुट सीधा रिले स्विच में आकर रुक जाएगा, क्योंकि जब तक लेटे पांडा चालू ना हो तब तक पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक बंद रहेगा। लेकिन लेटे पांडा से जो सिग्नल आएगा वो एक पॉजिटिव सिग्नल है और हमको रिले को रन करवाने के लिए नेगेटिव सिग्नल चाहिए। तो मैंने यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर लगाया है जो एक नॉट गेट का काम करेगा, मतलब लेटे पांडा के सिग्नल को इन्वर्स करके रिले में भेजेगा। जब लेटे पांडा चालू होगा S4 पिन में से सिग्नल इस पिन में आएगा और इस ट्रांजिस्टर के थ्रू इन्वर्स हो जाएगा और इसके बाद रिले में जाकर रिले को एक्टिवेट कर देगा और ये जो 12 वोल्ट रिले में रुका हुआ था ये रिलीज हो जाएगा। तो अब ये 12 वोल्ट पैरेलली 7806 में जाएगा, जिससे हमारा LED रन होगा और इस पोर्ट में जाएगा। इस पोर्ट के थ्रू 12 वोल्ट पावर कन्वर्टर में जाएगा और 6 वोल्ट में कन्वर्ट होकर दूसरे पोर्ट में वापस आएगा और इस 6 वोल्ट के थ्रू पैरेलली हमारा आर्डिनो और सर्वो रन करेगा। तो ये है सर्किट का पूरा मैकेनिज्म, जो आप सर्किट डायग्राम को फॉलो करके इजीली बना सकते हैं। अब आगे सर्किट बोर्ड के सारे पिंस को इस डायग्राम को फॉलो करके कनेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर सभी बटन के एक पिन को कॉमन कर देना है जो आर्डिनो के 5 वोल्ट में जाकर जुड़ेगा। फिर एक एक करके सारे पिन्स को आपस में सोल्डर कर देना है।
अब आती है प्रोग्रामिंग करने की बारी। आपको पूरा कोड आपके अपने टेकबॉयज टॉयज के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसको वहां से कॉपी करके लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन के थ्रू आर्डिनो में अपलोड करना है। अगर प्रोग्रामिंग करते समय आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कोड अपलोड करते समय ओल्ड बूट लोडर को सेलेक्ट करना है। तो फाइनली दोस्तों हमारा पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है। आप पूरा वीडियो से ऑलरेडी देख चुके हैं कैसा प्रोजेक्ट है, कैसे मैंने बनाया है। तो अभी इसका टेस्टिंग टाइम है, तो हम वीडियो में आगे टेस्ट करके देखते हैं कैसा काम करता है। अगर थोड़ा सा डिटेल्स में जाए तो ये हेड जब ऊपर होता है तो क्या होता है, इसके अंदर का जो डीवीडी ड्राइव है वो आराम से निकल सकता है। यहाँ पे बाजू वाला जो ग्लास है अगर बाहर करेंगे तो इसके अंदर के सभी कंपोनेंट्स को हम इजीली निकाल सकते हैं। और पीछे जो फिन्स बनाया गया है, ये फिन्स अगर इसको मैं खोल दूँ तो ये जो फिन्स है, ये जो बनाया गया ये एयर आउटलेट का काम करेगा। मतलब नॉर्मली आप जब कंप्यूटर को बंद रखेंगे तो इसको बंद कर दीजिए ऐसे टाइप से। बंद करने के बाद इससे कोई भी धूल अंदर नहीं घुसेगा। मैंने यहाँ पे ऊपर में खुला छोड़ दिया है, आप इसको बंद कर सकते हैं तो कोई भी धूल इसके अंदर नहीं जाएगा। ये जो सारे बटन्स आप देख रहे हैं इनके थ्रू सर्वो रन होगा। पहला ये बटन हेड को डाउन करेगा, दूसरा बटन हेड को अप करेगा, तीसरा ये बटन साइड वॉल को ओपन करेगा, चौथे बटन के थ्रू आप इसे क्लोज कर सकते हैं। पांचवें बटन से एयर आउटलेट पिंस ओपन होगा और छठवें बटन से क्लोज होगा। बाकी बचे दोनों बटनों से पहला बटन सर्वो को डिटैच करेगा और दूसरे बटन से अटैच होगा। अगर आप CPU ज़्यादा टाइम तक चला रहे हैं तो सर्वो को डिटैच कर दीजिए ताकि सर्वो गर्म ना हो। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और आप नए हो तो चैनल में सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और पुराने भी हो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके सामने लाऊंगा।